हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में जो लोग हमसे जुड़े हुए थे और कॉस्ट अकाउंटिंग जिन्होंने पढ़ी थी, पूरा का पूरा पेपर में वही सब कुछ आया, वही सब न्यूमेरिकल्स मिले थे जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए थे। आपने देखा होगा, चैनल पे स्टूडेंट्स के कमेंट्स को देखा होगा। और ठीक उसी प्रकार से अब हम इनकम टैक्स को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, और जिसमें 5-6 न्यूमेरिकल्स हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल से जो अब क्वेश्चन करा रहे हैं, यहां से अब प्रॉपर तरीके से ये पढ़ाई होगी। और जो लोग हमारे यहाँ पेड क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, इनके जो सारे पीडीएफ्स हैं वो उनको प्रोवाइड करा दिए हैं। थ्योरी के भी पीडीएफ और न्यूमेरिकल्स के भी पीडीएफ धीरे धीरे उनके पास में सब पहुंच रहे हैं। और बहुत अच्छे से जो इनकम टैक्स है उसका क्लास यहां पर विधिवत होगा। पूरे यूट्यूब पे हर जगह देखाना, इसके बाद में सबसे अच्छा अपने यहां मिलेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहें 9719811101। अगर ये न्यूमेरिकल हम पढ़ा रहे हैं ये समझ में आया तो समझ लो पूरी इनकम टैक्स समझ में आएगी। ओके, तो आप जरा जुड़े रहिए हमारे साथ। और देखिए सबसे ऊपर लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम लिखो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर। जैसे जो क्वेश्चन पेपर में होगा उसमें किसी न किसी एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको कराऊंगा 7वां, तो 7वें क्वेश्चन में रमन दिया हुआ है, तो ऑफ मिस्टर रमन डाल दीजिएगा। यानी रमन की हम जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो देखना चाह रहे हैं। और यहां पर लिखा जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। ठीक है, इस तरह से नीचे जितनी भी इसकी इनकम होगी वो हम लिखते चलेंगे, बहुत सिस्टम से, बहुत ही समझा करके। और ये न्यूमेरिकल हम आपके लिए पढ़ाएंगे। और जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं वो उनके लिए आगे तक का पूरा प्रॉपर मिलता हुआ चला जाएगा। और यहाँ पर मैं बताऊं कि रमन भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर हैं। ठीक है, देखो रमन है वो रेलवे में जॉब करते हैं, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय हैं। और उनको 15,000 रुपये मूल वेतन, 2,500 रुपये मासिक महंगाई वेतन और 2500 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मिलता है। 3 चीज़ों की इन्होंने पहले बात की है, तो तीनों के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या मिलता है इनके लिए। सबसे पहले मिल रहा है बेसिक पे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे बेसिक सैलरी। और फिर इसके बाद में है डीपी। डीपी का मतलब होता है डियरनेस पे। फिर है डीए, शॉर्ट फॉर्म ही यूज की जाती है यहां पर। और अगर पूरा पूरा लिखना चाहो तो पूरा पूरा लिखेंगे हम लोग। तो इनको क्या क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है 15,000 रुपये मासिक मूल वेतन। तो भैया ऐसे लिखो, यहां पर 15,000 गुणा करोगे 12 से, तो 12-15 की गुणा जो होती है वो 1 लाख कितनी होती है? 80,000 होती है। दूसरे नंबर पे ये कह रहा है कि ये हो गया, चलो 1,80,000, 2500 रुपये मासिक महंगाई वेतन है। जो डियरनेस पे है, ओके, वो 2500 रुपये मासिक है, यानी 2500 रुपये एक महीने मिल रहे हैं। तो 12 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो, 12 पंजे 60 का जीरो, 12 दूनी 24 और 6 30, 30,000 ये हो गए। जो डीए है वो भी कितना है? 2500 रुपये मासिक ही है। ठीक है, वो भी 2500 रुपये मासिक है। तो 2500 की गुणा 12 से करेंगे, ये भी हो जाएगा कितना? 30,000। ये तीनों पॉइंट आसानी से समझ में आ गए होंगे। पूरी इनकम टैक्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी, बस इनके बेस को समझते चलिएगा। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि उसे 2021-22 में निम्नलिखित भत्ते और मिले। अब देखो उसके लिए कुछ अलाउंसेस हैं जो और मिले। ये भत्ते किसे कहते हैं? वेतन के साथ में नकद धनराशि जो अन्य चीज़ों की मिलती है वो भत्ते कहलाती है। ओके, और यहाँ पर जो लिखा है 16,500 इंजन चलाने का भत्ता। ठीक है, तो इसको हम रनिंग अलाउंस कहते हैं, जो 70% या 10,000 जो दोनों में कम हो वो कैसा होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रनिंग अलाउंस, RUNNING, रनिंग अलाउंस। ओके, ये RA भी लिख सकते थे। ठीक है, रनिंग अलाउंस। इसको कितना मिल रहा है? इसको मिल रहा है 16,500। ठीक है, तो 16,000 ऐसे करके लिखो, 16,500 माइनस इसी का 70%। ठीक है,
तो कैसे करके निकालोगे? 16,500 का 70/100, इस जीरो से ये कटा, इससे ये कटा, जीरो, 7 पंजे होते हैं 35, 7 छंग 42 और 3 45, 7 एकम 7 और 4 11, 11,550 अमाउंट आई। अब देखना ये होता है कि 11,550 या 10,000 आया, अथवा में मैक्सिमम अमाउंट होती है कितनी? 10,000, और ये 12 महीने की जब निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगी 1,20,000। जो कम हो वही एग्जेम्प्ट होगा। तो भाई एग्जेम्प्ट कौन सा हुआ? यही हुआ 11,550। 16,500 में से 11,550 को घटा दीजिएगा, जो बचे वो देखो कितना बचेगा। यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 5, 14 में से 5 गया तो यहां 9, और यहां 15 में से 11 गया तो कितना? 4, 4,950। आप समझ गए होंगे कि रनिंग अलाउंस जितना है वो ये मिल रहा है, उसका 70% या 10,000 रुपए महीना, जो दोनों में कम हो। तो ये 1 महीने का 10,000 है, 12 महीने का तो 1,20,000 हो गया। ओके, इसका 70% 11,550, तो भाई इसी की छूट मिलेगी 11,550 की। तो 4,950 हमारा कैसा हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, और इसके बाद में अगला क्या कह रहा है? 2 बच्चों के लिए 200 रुपए मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता मिलता है। एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों का मिल रहा है, इसको EA ही हम लिखेंगे। 200 रुपए तक फ्री होता है, और इस तरह से कितना मिल रहा है इसके लिए? इसके लिए मिल रहा है 2 बच्चों के लिए 200 रुपए मासिक प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता इसके लिए मिल रहा है। ठीक है भाई, देखो 200 रुपए महीने मिल रहा है, 2 बच्चों का मिल रहा है, 12 महीने का कितना हुआ? 12 दूनी 24, 24 दूनी होते हैं 4,800, और अधिकतम जो एग्जेम्प्ट होता है 2 बच्चों तक 100 रुपए प्रति माह की दर से, तो वो कितना हो जाएगा? 2400 ही हो पाएगा। तो 4,800 में से 2400 की छूट मिल जाएगी, तो टैक्सेबल कितना बचेगा? 2,400 बचेगा। ये एजुकेशन अलाउंस है, जिसपे भारत सरकार ने केवल और केवल 2400 रुपए की 2 बच्चों तक, यानी 3 बच्चे हैं तो तीसरे की छूट नहीं मिलेगी, 2 बच्चों तक केवल कितना है? 2400 है, जिसकी एग्जम्पशन मिलता है। इसके बाद में जो कह रहा उसका एक लड़का छात्रावास में रहता है और उस पर रमन 800 रुपये मासिक खर्च करता है। इस खर्च की पूर्ति के लिए 500 रुपये मासिक छात्रावास भत्ता इसके लिए मिल रहा है। ठीक है, तो भाई देखो छात्रावास में कहते हैं हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस उसे जितने मिल रहे हैं 500 रुपये महीने मिल रहा है, तो भाई 12 गुणे 500 बराबर ये हो गया 6,000 माइनस 300 रुपये महीने एग्जेम्प्ट होता है। ये रटना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि एजुकेशन अलाउंस है वो और हॉस्टल अलाउंस ये है, ये 300 रुपये है, ये 100 रुपये की दर से अधिकतम 2 बच्चों तक ये कितना? 200 हो गया। इस तरह से ये 12 दूनी 2400 हो गए, और ये 3600 रुपये की यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगा। तो 6,000 में से 3600 घटाइए तो कितना बचेगा? 2400 ही बचा यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा कितना? 2400। तो ये भी अमाउंट जो टैक्सेबल है वो कितनी है? 2400 है। और आगे क्या कह रहा है? चलिए ये भी 2400 हो गए। आगे कह रहा है नगर क्षतिपूरक भत्ता उसे मिलता है 250 रुपये महीने। तो नगर क्षतिपूरक का मतलब क्या होता है? वो जिस शहर में रह रहा है, जिस शहर में जॉब कर रहा है, अब वो महंगा शहर होगा तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी महंगी मिलेंगी, और वहीं पर अगर दिल्ली से लगे हुए पास पड़ोस के इधर उधर के शहरों में अगर रहोगे तो थोड़ी सस्ताई होगी, वहाँ पर थोड़े कम खर्च होगा। तो इस तरह से ये मिलता है एक प्रकार का भत्ता CCA, जिसको हम पूर्ण रूप से कहते हैं सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। ओके, ये मिल रहा है, उसको कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है? 250 रुपये मासिक मिलता है। तो भैया 12 महीने का 250 से गुणा कर दीजिए, ये 3,000 हो गए। ठीक है, तो ये भी 3,000 रुपये यहाँ पर क्या है? टैक्सेबल है, इसमें कोई छूट नहीं होती है। ये पूरा का पूरा कैसा होता है? टैक्सेबल होता है। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कौन सा? वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस कहते हैं, और लिखा है जो संपूर्ण राशि पद पे कर्तव्य पालन में खर्च हो जाती है। 48 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है, 4800 मिल रहे हैं, 4800 ही खर्च हो जाते हैं, तो यहां पर ये अमाउंट कुछ भी नहीं आएगी, नील आएगी। ठीक है, ऐसे लिख करके और छोड़ दी जाएगी। इसके बाद में वो कह रहा है कि मकान किराया भत्ता 2,500 रुपये मासिक है, 3,000 रुपये मासिक
मकान किराए मालिक को देता है। ठीक है, तो अब यहाँ से HRA निकलेगा, और HRA कैसे निकलता है इसके लिए यहाँ पर भाई हम एक लाइन खींच देते हैं, और कैलकुलेशन हम पहले भी करके जो दिखा चुके हैं। यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है ACTUL एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ओके। दूसरा वाला होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा होता है 40% या 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव्ड है वो कितनी है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 2500 रुपये महीने है। जब 2500 रुपये महीने है तो इसका मतलब है कि 12 गुणे 2500 करेंगे तो ये हो जाएंगे पूरे पूरे कितने? 30,000। रेंट पेड, उसने कुछ चुकाया भी है। कितना रेंट चुकाया है? 3,000 रुपये मासिक मकान मालिक को उसने चुकाया है, तो कितना हो गया? 36,000 हो गया। 12 तियाँ कितने होते हैं? 36,000 तो उसने चुकाए हैं। वेतन का कितना? 10% घटेगा। वेतन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मूल वेतन और प्लस उसमें डियरनेस पे है, तो ये डीए सेवा शर्तों के अंतर्गत है तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये तो है नहीं ये वाला। तो यहाँ पर जो सैलरी ली जाएगी बेटा, वो सैलरी जो ली जाएगी वो ली जाएगी 1,80,000 और कितना? 30,000। तो ये कितने हुए? 2,00,000 कितना? 10,000। 2,10,000 का 10% का मतलब 21,000 घटाओ। यहाँ से कितने घटेंगे? 21,000। 36,000 में से 21,000 घटेंगे तो यहाँ पर बचेंगे कितने? 15,000। ठीक है, और 40% और 50% ये कहाँ का रहने वाला है ये भी देखना होगा हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि ये कहाँ कर रहा है, तो सीधे 40% निकालो, इसी का निकलेगा। 21 चौक कितने होते हैं? 84 होते हैं, यानी 84,000 होते हैं। ऐसे करके निकालेंगे। 2,10,000 का 40/100, 80 4 84 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे जो टैक्स से फ्री है वो कौन सा है? ये 15,000 है। ये कैसा है? एग्जेम्प्ट है। ओके, मिल कितने रहे? ये 30,000। फ्री कितने हैं? ये वाले 15,000। तो टैक्सेबल कितना है? यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल HRA। टैक्सेबल HRA है यहाँ पर कितना? 15,000। ठीक है, कैसे आया आप समझिए। ये 30,000 में से ये वाली जो छूट है 15,000, सबसे कम वाला। अगर यही सबसे कम होता तो एक भी पैसा यहाँ नहीं आता। 30,000 मिल रहे हैं, टैक्स से फ्री कितने हैं? 15,000 हैं। 84,000 से मतलब नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वाले हैं। तो इस तरह से ये 15,000 रुपये यहाँ पर जुड़ेंगे जा करके। ओके, और तो कुछ नहीं रह गया है। कह रहा कर निर्धारण वर्ष 22 और 23 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। ठीक है भाई, इन सबको अब जोड़ेंगे। इन सब का जब टोटल करेंगे तो देखिए कितना बैठेगा। जाकर के कैलकुलेटर नहीं है क्या है, चलिए वरना टाइम बहुत लगेगा। 1,80,000 अरे 30 और 30 होते हैं 60, 6 8 14, 14 का मतलब ये 14 और 10 24, 2,40,000। 2,40,000 तो यहाँ तक हो गया। 49,50 जोड़ लीजिए, प्लस 24 दूनी 4,800 जोड़ लीजिए, प्लस 3,000, 15 3 18,000 सीधे जोड़ लीजिए। तो ये हो रहे हैं 2,67,750। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,67,750 हैं। ये क्या कहलाएगी? टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, 2,67,750। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन, थोड़ा इधर से, कौन सी? स्टैंडर्ड वाली, जिसमें बेटा 50,000 की छूट सभी के लिए मिलती है। तो बचा कितना? 0 5 7 7, 6 में से 5 गया, 1 यहाँ 2, 2,17,750 आंसर है क्या? 2,17,750 एकदम करेक्ट आंसर है। ये कहलाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ये कहलाएगी। तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए हमने
समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो बेसिक सैलरी इसको मिल रही थी 15,000 रुपये महीने, 12 से गुणा करेंगे 1,80,000। डियरनेस पे और डीए का मतलब क्या, ये सेवा शर्तों के अंतर्गत है, ये सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं है। यानी ये एक बार बढ़ गया तो ये घट नहीं सकता है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए ये सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं माना जाता। दोनों 25-2500 हैं, 12 महीने के 30-30,000 हो गए। रनिंग अलाउंस में बता दूं बेटा 16,500 मिल रहे हैं, 70% का इन्हें या 10,000 रुपए प्रति माह, जो दोनों में कम हो उसकी छूट मिलती है। 16,500 का हमने 70% कैलकुलेट किया, 11,550 की छूट मिल गई। 10,000 की छूट, 10,000 की एक महीने में है, 12 महीने में 1,20,000 की, तो ये बहुत हो रहे थे, इसलिए कम वाले को घटाएंगे, घटा के 4950 आ गया। ओके, इंटरटेनमेंट अलाउंस है तो वो हमारा 200 रुपये महीना है। एजुकेशन अलाउंस है, ओके, 200 रुपये प्रति माह, 2 बच्चों का 12 के हिसाब से 4800 हो गया, 2400 की छूट होती तो 2400 टैक्सेबल है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये होता है तो 12 3 3600 की छूट हो गई, 6000 में से तो 2400 बचे। ये 6000 कहाँ से आए, उसे 500 रुपये महीने मिल रहे थे, 12 से गुणा करोगे 6000 हो जाएंगे। CCA सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है, 12 महीने का 250 के हिसाब से 3000 होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस 4800 मिले, 4800 से खर्च हो रहे हैं, ठीक है। टैक्सेबल HRA कैसे निकलता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मिली 30,000। रेंट पेड में से 10% सैलरी, रेंट पे चुकाया 36,000 और वेतन 10% 21,000 आया, 15,000 बचे। ये 40% देखा 84, इससे तो मतलब रहा नहीं कुछ। सबसे कम है 15, 30 में से 15 घटाए तो बचे कितने, 15,000 बचे, बस इन्हीं पर टैक्स लग जाएगा। ये मिल रहे हैं, ये टैक्स फ्री है, तो जो मिल रहा है उसमें से टैक्स फ्री वाला घटा दो, बचा कितना, 15,000, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, इसीलिए ये आया। टोटल किया 2,67,750 और डिडक्शन स्टैंडर्ड घटाई 50,000 तो बचे 2,17,750। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन डन हुआ, अगर ये समझ में आया हो। ओके, कुछ देखो एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा तो 100% पूरी इनकम टैक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कैसा लगा क्लास जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।